अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच बस आज का दिन और अब आगाज़ होने जा रहा है। कुछ पिच के हवाले से बातचीत हो रही है, पिच को देखा गया और पिच पर ग्रास थी, ग्रास को देखकर पाकिस्तानी टीम हिकमत अमली बना रही है। दूसरी तरफ बाबर आजम के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, अभी उनकी मेडिकल चेकअप भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। उनकी उंगली पर चोट लगी थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान और उसको देखते हुए पाकिस्तान टीम अभी उसका सारा फैसला कर रही है। देखना ही होगा कि कितने फिट हैं, खेल सकते हैं नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कि बैटिंग करने के लिए आपको हाथों की सबसे इंपॉर्टेंटली ज़रूरत होती है और आपकी उंगली अगर इंजर्ड हो या किसी भी बैट्समैन की तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबर आजम का टीम में होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ही मैच है, ओपनिंग मैच है इंग्लैंड के अंदर जाने के बाद। ये हमारी सीरीज़ अवे है, एक अवे सीरीज़ बांग्लादेश खेल रहा है। हमारी सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जिस सीरीज़ में है उस सीरीज़ में मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हरा दिया है बांग्लादेश ने, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना ये बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश ने पहले पाकिस्तान को होम सीरीज़ में हराया, अब अवे सीरीज़ खेल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन लाख कहते रहे कि जी पिच का मसला था, ये था, वो था, ग्राउंड का मसला था। ये बड़ी लेम एक्सक्यूजेज़ हैं। आपका होम ग्राउंड है, आपको नहीं पता था तो किसको पता होगा। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हम कहते हैं कि जी बांग्लादेश पाकिस्तान आके पाकिस्तान को हरा गई तो हम अब कहते रहे कि पिच का इशू था, उसका इशू था। हमारा होम ग्राउंड था, हमारी पिचेस थी, हमें सब कुछ खुद देखना था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने देखना था और नंबर 1 टीम को नंबर 9 यानी 9वें नंबर पर बैठी हुई टीम ने हरा दिया। तो सिर्फ हमें ही नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर एक मैच इंडिया और श्रीलंका का भी जारी और सारी था, वो भी ज़रा मैच देखने वाला था। इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर थी और इंडिया के लिए भी यके बाद दीगरे काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि उनकी टीम अभी रिसेंटली एक बुरे फेज से भी गुजरी और हार कर भी आई, जिस पर पूरी दुनिया में तनकीद हुई, कप्तानी भी तब्दील हुई। वो डिफरेंट फॉर्मेट था, लेकिन बहरहाल हार होती है। इसी तरह अब ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हमने आज बात करनी है। मुमकिन टीम क्या हो सकती है, पिछले मैच या पिछली सीरीज़ की गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, स्पिन ट्रैक के बारे में बात हो रही है। सऊद शकील भी कह रहे हैं कि हेडिंगले की पिच पे स्पिन कारआमद हो सकती है और वहाँ पर तब हो सकती है जब बारिश ना हो, मेरा ये ख्याल है, और मैच चौथे या 5वें दिन तक जाए तो पिच अपना बिहेवियर तब्दील करती है। लेकिन अगर बारिश होती रही और एक दिन में 20-30 ओवर 25 ओवर हुए तो फिर तो पिच अपना शायद बिहेवियर इतना रैपिडली चेंज ना करे और फिर बारिश भी उसमें कुछ खासा डालेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी। इसके साथ हमने आज डोमेस्टिक क्रिकेट और ख़ास तौर पे क्लब क्रिकेट को लेकर बात करनी है। पाकिस्तान हॉकी को लेकर भी थोड़ी सी बात करूँगा। हमने वेल्स के साथ मैच को बराबर कर लिया और इंग्लैंड के साथ ओपनिंग मैच को 4-1 से हारा, तो हमारे लिए बड़े कम मार्जिन है। अब हमें भारत के साथ खेलना और वो मैच जीतना ही जीतना है, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने भारत को भी हरा दिया है, तो अब चांसेस हैं अगर हम भारत को हरा दें तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक मैच ड्रॉ कर लिया है। तो ये वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी हॉकी को लेकर है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। ज़हूर भट्टी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्रिकेट कोच हैं और रीजन क्रिकेट को बड़ा बेहतर जानते हैं, कोचिंग मैनेजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, क्लब क्रिकेट को देखते हैं। पीसीबी ने भी हालिया फ़ैसला किया था क्लब क्रिकेट और उसके मैचेस का, उसका फाइनल काफ़ी अरसे से डिले हुआ है, उसकी क्या रीज़न है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। इलेक्शन हुए हैं इस्लामाबाद में, शकील शेख साहब बड़े लंबे अरसे के बाद हारे हैं और दूसरी पार्टी जीती है, उस पर भी बात करेंगे। और क्रिकेट पर भी रिजवान हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी है। रिजवान हैदर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, नूरिश खान स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। रिजवान भाई, पहले ज़रा हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, बहुत बात हो रही है इसको लेकर। अच्छा, कहा यह गया, गुज़िश्ता रोज़ हम बहस हो रही थी इसी शो में, तो कहा यह गया जी कि बांग्लादेश तो खेली ठीक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बुरा खेली जिसकी वजह से बांग्लादेश जीती, वरना बांग्लादेश ने ऐसा कोई कमाल नहीं। लेकिन मैंने कहा जी जीत है, कमाल हो ना हो, आज के बाद रिकॉर्ड्स आएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कौन कैसा खेला, वो कहेंगे जी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। मेरा ख्याल है अरसलान, ये पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का। दे हैव नॉट प्लेड टेस्ट क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वरना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बायलैटरल सीरीज़ तो बांग्लादेश के साथ खेलना भी शायद पसंद ना करे। लेकिन इट इज़ अमेजिंग, आप ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं, पहला मैच है और आप जितना भी पिच को ब्लेम कर दें, पिच ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है, ना बांग्लादेश ने बनाई। और
जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस मैच से पहले एक मैं आपकी बल्कि एक करेक्शन भी कर दूं, जो आपने कहा ना 9वें नंबर की टीम ने पहले नंबर की टीम को हरा दिया, तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में बांग्लादेश इज़ ऑन 4th पोजीशन सर वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल की बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल भी हमसे बहुत बेहतर हो चुके हैं, उन्होंने हमें भी आके होम पे हरा दिया। देखिए टेस्ट क्रिकेट में जो जीत है, अगर आप ये देखें जो पहला फ्रेंडली मैच था वो 54 पे आउट हो गए सेकंड इनिंग्स में, 280 पहले इनिंग में किया था और 54 पे पूरी टीम उनकी आउट हो गई। लेकिन टेस्ट मैच नाम किस चीज़ का है, वो है कॉन्सेंट्रेशन का, वो है परसिस्टेंसी का, वो ये है कि अगर आप एक सेशन में अच्छा खेल रहे हैं तो दूसरे सेशन में अपने कॉन्सेंट्रेशन लूज़ नहीं करनी, कंसिस्टेंटली उनको अंडर प्रेशर रखा। और शुरू से इन्होंने बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर रखा, बेशक उनकी बॉलिंग हो या बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया किसी भी टाइम पर सस्टेन नहीं कर सकी। जो पहली इनिंग थी उसमें उसने तंजीद हसन ने बहुत आला बैटिंग की, उसके अलावा बॉलिंग उनकी जो थी 6 विकेट ली उनके फास्ट बॉलर ने, और उसके साथ तस्कीन ने भी सपोर्ट किया, 2 आउट किए। सो आपने सवाए स्टीव स्मिथ के जिन्होंने 70 की नॉट आउट खेली, उसके अलावा किसी को उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। और उसके बाद ऑन अ विकेट जिस पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 170 पे आउट हो गई, और बॉलिंग में आपके पास जोश हैजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे मशहूर बॉलर्स जिनके 400 300 विकेट से मौजूद थे, विकेट पे खड़े होना पसंद किया। बांग्लादेश के बैट्समैनों ने किसी टाइम पे कंसंट्रेशन लूज़ नहीं की, पार्टनरशिप्स डेवलप की। अगर किसी ने 20 भी किया तो उसने स्टैंड दिया दूसरे पार्टनर को, और 400 रन बनाना इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान की टीम 1995 में एक टेस्ट मैच सिडनी में जीती थी, उसके बाद से आज तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सकी। इसी तरह इंडिया भी एक सीरीज़ जीती है, बल्कि 2 सीरीज़ जीती है उसके अलावा, और हिस्टोरिकली पहली बार 2 दफ़ा जीती है, उससे पहले कभी नहीं जीती। ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट place in the world to get a result. ये कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनकी कंडीशन सबसे डिफरेंट है। और ये कमाल कर दिया कि ऑन अ फर्स्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया इन्होंने किया, बेशक डार्विन हो या जो भी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी, ऑस्ट्रेलियन को पता है उन इलाकों का, उन जगहों का। बेशक टेस्ट मैच पहला हो, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो होती रही है वहाँ पे। सो दे न्यू द कंडीशंस, दे प्रिपेयर्ड द पिच देमसेल्व्स। इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। अच्छा जी, नूरिश क्या कहेंगे जी? इस वक्त बांग्लादेश को देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है इस रिजल्ट से। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात इसको थोड़ा सा अगर समराइज करना चाहूँ तो आई थिंक इट ऑल कॉम्प्लीमेंट्स मॉडर्न डे क्रिकेट के किस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व कर रही है। और अब जो बैक इन द डे का एक होती थी ना आर्ग्यूमेंट, और उसको वाइबल रखने के लिए क्रिकेट किसको के बैक इन द डे ये स्टार्स होते थे, वो आई थिंक अब वो वाइबल नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत अच्छे से प्रूव किया। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ टैक्टिकल एरर्स, ब्लंडर्स ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पे भी हुए, जो कि मैं बहुत शॉक थी देख के कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कैलिबर की टीम ऐसे ब्लंडर्स कैसे कर सकती है। सबसे पहले तो ये कि उनको डार्विन की पिच में और गाबा की पिच में डिफरेंस समझ नहीं आया। उन्होंने डार्विन की पिच को बिल्कुल गाबा की पिच की तरह ट्रीट किया, हाई बाउंस को मतलब माइंड में रखते उसके हिसाब से बैटिंग की जो है ना वो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते रहे, और उनके बैटर्स जो है फिर फौरन हमने देखा किस तरीके से कोलैप्स आया। अच्छा नूरिश, चलें ठीक है, एक ज़रा आपसे और डिटेल में डिस्कशन आप दोनों से करनी है। ज़हूर साहब, सर बतौर कोच ज़रा बताएं ना हमें, ऐसा क्या किया है बांग्लादेश ने और ऐसा क्या कमाल सीखा है उन्होंने कि हमें भी हरा दिया। हालांकि वो हमारी अवे और उनकी होम सीरीज़ थी, लेकिन ये उनकी अवे है और ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ है, और उन्हें भी हरा दिया जाके। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश काम कर रहा है अपने पोटेंशियल पर, अपने डोमेस्टिक पर, अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे। बिल्कुल सलान भाई, आपने कहा कि ये जो बांग्लादेश है, आपको मैंने पहले भी कहा था जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था तो बड़ी मुश्किलों में डूबा हुआ था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर स्पिनर्स, बैट्समैन बड़े स्किल बैट्समैन है और वो बड़ी मेहनत करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमारी जो एशियन स्टाइल है ना, वो हम नाम से चल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ऊपर है, लेकिन बांग्लादेश को मैंने कभी ईजी नहीं लिया। जी और हमेशा बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया सब टीमों को, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं हैं, स्पिनर उनके पास बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी ऑस्ट्रेलिया को हराना ये एक बड़ा अलमिया है। ये अलमिया इसलिए है सर कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड की टीम है वो T20 पे फोकस की हुआ है। पहले बड़ी टेस्ट क्रिकेट होती थी, असल रिजवान भाई ने बताया कि असल टेस्ट ही टेस्ट है। जब आपका टेस्ट होता है कि पहली इनिंग्स में आपने किस तरह खेलना है, दूसरी इनिंग्स में आपने किसने, ये तो स्टेमिना की क्रिकेट है। हमने T20 को बहुत फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी आज जो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं वो नीचे गिर रही हैं।
आज देखिए ना, कोई सोच सकता था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराए और वो 9 विकेटों से, कुछ छोटी शिकस्त नहीं है, वो बहुत बड़ी शिकस्त है। ये सबके लिए अलमिया है कि ये हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये हमारी क्रिकेट T20 को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये लीगें ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट का म्यार ही ख़त्म हो जाएगा। कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, सर लीग्स तो वो भी खेलती है, जरूर साहब ऑस्ट्रेलिया भी खेलती है लीग्स, उनके प्लेयर भी खेलते हैं। हाँ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के स्ट्रक्चर में काफ़ी तब्दीलियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने उसमें सख्तियां कर दी हैं, उन्होंने अपने प्लेयर्स को, लेकिन ऐसे नहीं किए, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स दी हैं बड़ी अच्छी, जिसकी वजह से वो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को टेस्ट के लिए रोकते। फिर वहाँ पर आप देखें कई दफ़ा हुआ है कि मिचेल स्टार्क ने IPL तक छोड़ी है अपनी टीम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। तो ये उनके पैट्रियटिज्म पर भी और उनकी प्रोफेशनलिज्म पर भी बड़ी बात है। नूरिश, आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो ये ज़रा इस पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल मैं पहले थोड़ा सा कंटिन्यू कर जाऊंगी। मैं पहले कह रही थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, मैं कह रही थी कि डार्विन की पिच को उन्होंने गावा की पिच की तरह समझा था कि जो है ना, उनको वेरिएबल बाउंस तो उनकी डार्विन की पिच पे आ रहा था, वो सही से इसको रीड नहीं कर पाए। और इसके अलावा बांग्लादेश की एक और जो अच्छी चीज थी वो अगेन उनके बॉलर्स की, पहले भी जब पाकिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेला था तो भी एक चीज मैंने पॉइंट आउट की थी, और वही उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पिचेस कि वो जिस खूबसूरती से अपने रिलीज पॉइंट को वेरी करते हैं, स्पेशली उनके पेसर्स। रिलीज पॉइंट वेरी करना एक बहुत जो है ना अंडररेटेड येट बहुत ही क्रूशियल एक एलिमेंट होता है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग का, जो कि आपकी पूरी जो है ना, और उसके साथ अगर आप रॉ पिच को कॉम्प्लीमेंट करो और उसको आप चेंज ऑफ पेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओ तो फिर बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत अंदाज में आपकी वो डिलीवरी जाती है और जो है ना वो फिर पूरे टारगेट तक जाती है और आपका वो प्लान एग्जीक्यूट करती है जो आप चाह रहे थे। आई थिंक बांग्लादेश के साथ ये चीज। देन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मुझे उनके बैटर्स बिल्कुल क्लूलेस नजर आए, बिल्कुल जैसे अभी बात हो रही थी कि जो है ना उनको सेशन में सेशन लेके जाना चाहिए था, वो पूरा एक साथ पता नहीं उनको जल्दी किस बात की थी। दूसरा, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी देखे। और बिल्कुल आपने जैसे बात की कि पिचेस की, और आप जो है ना उसकी एनवायरमेंट के हवाले से नहीं कह सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आपकी होम पिचेस थी। और लेकिन एक बात तो देखा इस्लाम भाई क्या है कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया शायद ही डार्विन में कोई टेस्ट सोच करे, वो भी बांग्लादेश के साथ, तो ये चीज है। दूसरा, आई थिंक इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है विच इज मॉडर्न डे क्रिकेट, कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है, इसको इतना अंडररेट क्यों किया जाता है आजकल, और स्पेशली क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बातें बहुत होती हैं बट उसको समझने वाले बहुत कम है। तो आई थिंक बांग्लादेश की जो विक्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो प्रॉपर टेस्टिमेंट है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, छोटी से छोटी गलती भी आपकी बख्शती नहीं है, और अगर वो गलती बार बार रिपीट हो जाए, ब्लेंडर में कन्वर्ट होता है, तो फिर आपको इस तरह की सेटबैक्स तो मिलते हैं। आई डोंट थिंक अब ये सेटबैक है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम स्पेशली जो ही पूरा T20 वर्ल्ड कप का क्या हुआ था, सारा जो पूरा फियास्को हुआ था, सुपर एशिया कप में भी, मतलब जो ये पूरा फियास्को हुआ था, इसके बाद इस तरीके से एक नई टीम बन के सामने आई है, दैट इज एन एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। और उसमें भी अगर आप देखें तो उनके बोर्ड में जिस तरह से चेंजेस हुए हैं, उन्होंने तमीम इकबाल को जिस तरह से फ्रंट यूटिलाइज किया उस सब में। इसके अलावा मैं हमारे स्ट्रक्चर की डोमेस्टिक की जो अभी डिस्कशन हो रही थी उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। थोड़े से मैं कहना चाहूंगी, देखें थोड़े नहीं बहुत क्लॉज है। अभी वन वुड आर्ग्यू विद मी कि अभी नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है और इतने सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन देखें मसले अरसलान भाई वहीं के वहीं है। डेटा ड्रिवन अप्रोच अभी भी हमारी नहीं है। उसके साथ साथ पिचेस की जो मैं इतनी दफा आपके शोबे भी कह चुकी हूँ और भी जगह बात कर सकती हूँ, पिच भी अभी तक हमारी वैसी वो चैनल पेश नहीं करती। अगर आप अभी अपने हमारे डोमेस्टिक चैंपियंस कभी उठा के देख लें तो उसमें भी हमें कोई ऐसे चैलेंजिंग पिच कंडीशंस नहीं मिली। तो पिच की जो हाँ, अभी ये हो रहा है ना, कब चल रहा है, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जरा बात करेंगे इसी को लेकर के अगर बांग्लादेश वहाँ पर परफॉर्म कर रही है तो ऐसी क्या तब्दीलियाँ की हैं, हमारे यहाँ क्या तब्दीलियाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज़ हमारे लिए इक्वलेंटली उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। हम इंग्लैंड में मौजूद हैं, कल ये मैच शुरू होना है, वहाँ पे पोजीशन और कंडीशंस को देखना होगा, बारिश का स्पेल होगा बड़ा लंबा, हमने इस सारी चीज़ को क्या सोचना होता है, मैनेज करना है। सरफराज मौजूद हैं, उमर गुल मौजूद हैं, टीम पूरी अच्छे क्रू के साथ, स्ट्रॉन्ग आपका कोचिंग स्टाफ आपके पास मौजूद है, कैप्टन बड़ा एक्सपीरियंस है बाबर आजम, शान मसूद वहाँ पर मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक भी सीनियर हैं, सऊद शकील भी सीनियर हैं, रिजवान भी सीनियर हैं, सलमान अली आगा भी सीनियर हैं, अच्छा खासा एक सीनियर स्टाफ है। बॉलिंग को भी लीड करते हुए अब्बास वहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद अब्बास, जो इन्हीं कंडीशंस
में सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है हमारी। असल में हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कर रही हैं टीम्स जो कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। अभी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अभी रिजवान हैदर साहब ने बताया हमें कि बांग्लादेश शुरू की जो 6 पोजीशंस हैं उनमें से एक पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है और हम उसमें भी सबसे नीचे थे। अभी हमने ज़रा वेस्ट इंडीज़ को हराया, वेस्ट इंडीज़ ने पहले हमें हरा दिया, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। तो हम बड़ी इक्वल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े निचले दर्जे पे मैं कहूँ, क्योंकि अच्छी टीम्स के खिलाफ अब शुरू हो रहा है हमारा सर्कल। तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, अच्छी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस आई तो यकीनी तौर पर हम ही होंगे जो अपनी टीम को प्रेस कर रहे होंगे। अच्छा जी, कंडीशंस की बात हो रही थी रिजवान साहब, कोई ऐसी आपको चेंजेस नज़र आए ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में मैचेस को लेकर? सारी अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश में उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को भी इंडक्ट कर रखा है। अभी हालिया आपने देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी। क्या ऐसा कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर रहा है वहाँ पे तमीम इकबाल? कर क्या रहा है? अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस फूंक रहा है। ये वही टीम है जो सालों से कभी इस तरह जीतती नहीं थी। देखिए, जब तक आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा ना, उस वक्त तक टीम ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल वैसे दे देता हूँ कि ये चौथा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फेज़ चल रहा है। 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और ये चौथा है 25 से 27। पाकिस्तान फिनिश 6th इन द फर्स्ट साइकिल 2019 से 21 तक। दूसरे वाले में 7वीं पोजीशन ली, जो 21 से 23 था। 23 से 25 वी वर लास्ट 9th और इस दफ़ा हम 8वें पे हैं। और उसकी वजह ये है कि 9 से नीचे हम जा नहीं सकते, टीमें ही 9 खेल रही हैं ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि पिछले 7वां साल चल रहा है और 8वें साल में ये ख़त्म हो जाएगी कि हम कंसिस्टेंटली बॉटम हाफ ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है, जो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, हमारी जो बोर्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में बोर्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि इंडिया के प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा किसी और लीग में खेलने की इजाज़त नहीं है। वो हम ख्याल 100 में शायद थोड़े बहुत चले जाते हैं या काउंटी क्रिकेट खेलने 4 डे क्रिकेट के लिए चले जाते हैं। आप पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर बता दें जो स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर हो जो T20 और वनडे ना खेलता हो, क्योंकि यहाँ पे है लालच, वहाँ पे है वो रजी कौमें हैं। वो उनको बोर्ड बताया था कि भाई यू आर हेयर फॉर टेस्ट मैचेस। स्टीव स्मिथ को बता दिया गया वो टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क जनरली टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेल रहा होता है, जब ना हो रहे हो तो उसको फिर वो कभी कभार डाल लेते हैं, लेकिन उनके स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं। नेथन लायन हैज़ नॉट प्लेड T20 क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, में ख्याल है 2-4 मैच शायद खेले होंगे। हमारा कौन सा प्लेयर है, बेशक उसकी स्पेशलिटी टेस्ट की हो, उसकी प्रेफरेंस T20 होती है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म फेम और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी क्रिकेट का बड़ा गलत है। ज़हूर साहब ने बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई की। उन्होंने कहा जी कि 1 विकेट लॉस की 57 रन पर और वो मैच जीत गए। 9 विकेटों से मैच जीता, वो बहुत बड़ी। 400 रन भी तो 426 रन करना। तो देखिए, हम तो टेस्ट मैचेस में पहले से हारे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जब भी आती है ना, तो आपके 3-4 प्लेयर वैसे ही बीमार हो जाते हैं, फास्ट बॉलर्स भी डर जाते हैं, बैट्समैन भी। मोहम्मद हफीज़ जैसे को देख लें, टोटल एक टेस्ट मैच नहीं खेला उसने अपने 50-60 टेस्ट के करियर में। शुएब मलिक को देख लें, 2 या 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए हैं। रमीज़ राजा को देख, मतलब टेस्ट को उधर ऑस्ट्रेलिया जाते हुए टूर से पहले ही सारे आउट हो जाते हैं। कप्तान जो होता है वो कप्तानी छोड़ने को तैयार होता है। बाबर वाज़न था कैप्टन इन ऑस्ट्रेलिया, उसी सीरीज से पहले हटे थे, अब फिर वापस आ गए हैं क्योंकि आसान सीरीज नज़र आना शुरू हुई थी। ये सारे अपने सेल्फिश गेंस के लिए करते हैं। और T20 छोड़ने को ना रिजवान तैयार है ना बाबर तैयार है, बेशक टीम जो है वो जैसी तैसी खेल रही हो। सो जब तक अब ये सेल्फिशनेस ख़त्म नहीं करेंगे, और उसके लिए द बोर्ड नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो बोर्ड कहता है कि यार यू आर नॉट प्लेइंग T20 क्रिकेट, तो किसी की जरूरत नहीं है T20 क्रिकेट खेलने की। आप वही प्लेयरों को शादाब जितने मर्जी घिसपिट जाएं, उनकी क्योंकि सिफारिश चल रही है तो वो कप्तान भी बन जाते हैं। वो फुल टॉस बॉलर भी मशहूर हैं, शाहीन अफरीदी भी 120। मैं आपको बता रहा था ना कि वो मोहम्मद शामी ने एक मैच में, ये बांग्लादेश वाले श्रीलंका वाले में 126 की एवरेज स्पीड पे बॉल कराई है, तो मीम बनना शुरू हो गए कि ही हैज जॉइंड द शाहीन अफरीदी क्लब लेड बाय शाहीन अफरीदी हु बॉल्ड इन द 120s। तो यार ये आपके फास्ट बॉलर तो आप क्या चाहते हैं? अच्छा ज़हूर साहब, अभी आपने जो एक कहा तो ज़रा मैं डोमेस्टिक पे थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। आप देखें कि ये आपकी ना ज़हनी पुख्तगी है कि आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, थोड़ा सा हार नहीं माननी, कंडीशंस इतनी चैलेंजिंग होती है कि कोई टीम नहीं जीत पाती। साउथ अफ्रीका जैसी टीमें वहाँ 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए नहीं जीत पा रही। पाकिस्तान को 30-32 साल से कोई टेस्ट मैच वहाँ जीत नसीब नहीं हुई। इसी तरह एक इंडिया में वो विराट कोहली का दौर था जब वो बहुत अच्छा चले गए, जीता है, उसके पहले और बाद में भी वहाँ बड़ी मुश्किलात रहीं। तो अच्छी अच्छी टीमें वहाँ सफ़र करती हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात ज़रा डिफरेंट है, वो आपस में खेलते बहुत ज़्यादा। पर ये जो आपने कहा ना कि 9 विकेटों से, ज़रा बताएं हमें कि डोमेस्टिक की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके नज़दीक, कितना इंपॉर्टेंट है? और डोमेस्टिक
इस स्ट्रक्चर में हमें इस वक्त क्या तब्दीली की ज़रूरत है? असलान भाई, डोमेस्टिक में यहाँ बेसिकली अगर आप स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट और यूनिवर्सिटी क्रिकेट को सही तरीके से रिमूव करेंगे तभी आपकी क्रिकेट अच्छी होगी, वरना आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश जैसी टीमों से आप नहीं जीत सकते। असल मसला ये है, अभी आपका अभी कप हो रहा है, ये जो अभी आप करवा रहे हैं, उसमें मैं कल तस्वीर एक देख रहा था, शाहीन अफरीदी ने ट्रॉफ़ी उठाई थी और शदाब ने, कि मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट यही रह गई है, आपने उनके लिए एक लाइन बना देनी है अगले वर्ल्ड कप के लिए, टीम बनाने के लिए अभी तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कहते हैं ना किसी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो ये प्लेटफॉर्म है। अगर अभी आप स्कूल की क्रिकेट को इतना सर्वाइव कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट को सर्वाइव कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा देखें, वहाँ बंदा 3-4 हज़ार रन कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में आता है तो उससे बॉल नहीं मिलता, बॉलर को 1 ओवर के दूसरा ओवर नहीं मिलता। देखिए आपने जितने अपने बॉलरों को ज़ाया किया, जिसमें मोहम्मद अब्बास मुझे बड़ा अच्छा बॉलर लगा, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में मोहम्मद अली का मैंने बड़ा नाम लिया। देखिए उनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा क्लोज देखा है, हमेशा उन्होंने विकेटें ली हैं। क्या वजह है कि उनको मुतबादल के तौर पे खिलाया जाता है, या उसका क्या नाम है, शाहीन और नसीम शाह के मुतबादिल जब तक वो हैं उनके मुतबादल आप खिलाया जाता है। देखिए जो विकेट टेकर है, शामी की बात की, शामी और महका अब्बास एक ही टाइप के बॉलर हैं, लेकिन शामी को वो इज्जत देते हैं, वो विनिंग बॉलर के तौर पे शामी को खिलाते हैं। हम अब्बास को सिर्फ खिलाते हैं, लंगड़े लुड़े मैच पे ले जाते हैं, जब उनको चांस नहीं मिलता तो उसकी जगह हमने यहाँ पर मुश्किल कंडीशन में अब्बास को लगा के। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, डोमेस्टिक क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, हमारा एक लड़का है नईम अख्तर, उसका बेटा हमारे पास आया था, काउंटी प्लेयर, अभी क्लब खेल के गया, अभी उसने उनको काउंटी में खिलाया उन्होंने। आप यकीन करें रुजवान भाई कि उसको वनडे, T20 तमाम मैच खिला रहे हैं उसको, तमाम मैच। वो अभी उसकी एज है 18 साल, हर फॉर्मेट खिला, हर फॉर्मेट। मोहम्मद यूसुफ, अब वो मेगरा उनके साथ खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेटरों के साथ खेल रहा है, नेशनल काउंटी में खेल रहा है। अब मुझे बताएं, वो प्लेयर जब 10 मैच खेलेगा, अगर वो परफॉर्म करेगा तो लाजमी बात है कि कमेटी में आएगा। तो अब सिलेक्शन हमारी जो पीछे वाले लोग हैं, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट को ज़ाया कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी क्रिकेट को ज़ाया कर रहे हैं। अभी मैं अच्छा, अभी आपका जो चलिए आपने स्कूल की बात ही कर दी है, मुझे बताएं ना, आपके स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है, उसका क्या फाइनल हुआ, कब है आपका फाइनल मैच? इतने अरसे से फाइनल क्यों रुका हुआ? सर मैं स्कूल क्रिकेट का I94 टीम का कोच हूँ और मेरा ही बेटा उसमें टीम कप्तान था। पिछले साल हमने सुपर 8 खेला है, सुपर 8 मैच जीते हैं हमने, और उस बच्चे ने 500 रन किया और 32 आउट किया। अच्छा, मैं ये बता दूं, पहले बता दूं सुनने वालों को, मैंने ज़हूर भाई के बेटे को खेलते हुए देखा है, बहुत एक्सीलेंट खिलाड़ी, पर्ची नहीं है भाई वो, और कैप्टन भी ऐसे नहीं बना है, वो वाकई डिजर्व करता है, और वो इनकी टीम में ना भी हो, वो दूसरी टीमों में भी खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा जी, ये बताएं फाइनल क्यों नहीं हो रहा ज़हूर? वो फाइनल सर मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने सबको फ़ोन किया, उसामा साहब को फ़ोन किया, उनके एक गौरी साहब हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को लीड कर रहे हैं, उनका मुझे वॉइस मैसेज आया कि जी हमें अभी आर्डर नहीं है कि उसको फाइनल कराए। मैं कहा अभी तो आपके ट्रायल हो चुके हैं, फाइनल पिछला रुका, वो कॉलेज चले जाएंगे, बच्चे स्कूल से कॉलेज चले जाएंगे, कैसे खेलेंगे? वो 3 महीने से रुका हुआ, और मैं 3 महीने से जी स्कूल का। अच्छा मुझे अब आपने 1 मिनट देना, रुक जाएं सर, इस पर हम करेंगे बात। नूरिश, चले बड़े बड़े मैटर्स पे तो हम बात करते हैं। स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है, PCB की अम्ब्रेला में हो रहा है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था, फाइनल 3 महीने से रुका, फाइनल ही नहीं हो रहा, 3 महीने हो गए, दोनों टीमें भूल भी गई होंगी। आप सोचें, हम अगर ग्रास रूट पर इतना लंबा ब्रेक ले रहे हैं, इतना लंबा कैसे चलेगा? ग्रास रूट फाइनल ही नहीं हो पा रहे, टीमें अपनी ट्रॉफी उठाने के लिए बैठी हैं, 2 बड़ी टीमें जो जीत कर आई हैं वो भी भूल गई हैं, पता नहीं कब जीते थे। सर यही तो हमारा इशू है, कंसिस्टेंसी का इशू सिर्फ जूनियर लेवल पे नहीं है या ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, ये इशू इंटरनेशनल टीम्स में भी है। और हम कोई स्ट्रेटजी अगर लेके जाते हैं तो उसके साथ स्टिक नहीं करते। और अगर वैसे भी हम बात करें, अब इसकी बात करें, पिचेस की मैंने बात की, देखिए उसमें भी हम कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि अभी 2 महीने से इसका फाइनल रुका हुआ है, तो आई मीन दिस इज समथिंग दैट द बोर्ड शुड लुक इनटू। और इसके अलावा देखें, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि स्कूल क्रिकेट की डेवलपमेंट नहीं है, तो सर स्कूल क्रिकेट की डेवलपमेंट कैसे होगी जब हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ही स्पोर्ट्स और एजुकेशन को सेपरेट कर दिया गया है? जब स्पोर्ट्स को एजुकेशन के मिनिस्ट्री से सेपरेट किया जाएगा तो आप मुझे बताएं ना कैसे उस तरफ फोकस जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आप साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, उनका मॉडल देखें क्रिकेट का, तो वहाँ पे उनकी स्कूल क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग है। साउथ अफ्रीका भी छोड़े, आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग स्कूल क्रिकेट है, मेन विमेन दोनों के लिए।
तो वहाँ पे फिर आपके पास टैलेंट भी देखिए उस तरह का आ जाए, तो फिर हमारे पास इस तरह से टैलेंट कैसे आएगा? मतलब आप हम स्कूल की बात करें, हमारी तो डोमेस्टिक भी इतनी स्टैब्लिश नहीं है, हमें तो आज तक यही समझ नहीं आया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और एक्चुअली में वाली जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने हर चीज को कमर्शलाइज कर दिया है। तो जब तक हमें, और मुझे एक चीज बिल्कुल आई कांट रैप माई हेड अराउंड दिस कि इतनी मजबूरी क्या है, कितना ज्यादा हम डिफेंसिव या इतना ज्यादा थोड़ा सा मैं इसको किस तरह से पुट इन करूँ कि हम बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज करने की मुझे नीड समझ नहीं आ रही कि एक बंदे को 4 पोजीशंस पे रखा हुआ है, या हमारे पास लोग खत्म हो गए हैं, या हमारे पास जो है वो आइडियाज खत्म हो गए हैं, या फिर थिंक टैंक हमारे पास ऐसा नहीं है जो लेके आए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आई थिंक करने चाहिए। और वी ऑल नो कि पीसीबी हैज दैट पोटेंशियल इमोशन, लेकिन ये बहुत अच्छे इकदाम नहीं है अभी पीसीबी को लीड करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। बट आई थिंक व्हाट वी ट्रूली नीड इज, एक तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल अप्रोच, दूसरा एक प्रॉपर वेल थॉट थ्रू जो है ना प्लान चाहिए जिसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक स्टिक कर सकें। और यही चीज मैं आपको बताऊं, यही एक इशू और यही एक एरर हमारी बॉलिंग में भी है कि हम बर्स्ट में जो है ना बॉलिंग कराते हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत अच्छे स्पेल्स होते हैं जो बर्स्ट में आते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। एक पूरा फेज नहीं हमारा होता जो अच्छा हो, उस फेज में से कुछ हमारे पास बर्स्ट होते हैं जो बॉलिंग के अच्छे होंगे, और वो सब ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि हमारी जो एक निचली सतह पर क्रिकेट है वो इस तरह की स्टैब्लिश नहीं है कि हम उस पर भी कंसिस्टेंसी लेके आ सकें। अच्छा रिजवान भाई, हम ऐसी चीज़ों को ना शायद मैटर ही नहीं करते। स्कूल का फाइनल है जी, क्या किसी को परवाह नहीं होगी? आज हमारे शो में बात हो रही, बहुत सारों को तो इसका पता भी नहीं होगा। ये आप ग्रास रूट पर जिस क्रिकेट की बात करते हैं वो ये है, अगर उनका फाइनल ही नहीं हो रहा, 3 महीने से किसको परवाह ही नहीं है, तो पता नहीं ये टूर्नामेंट भी आगे दोबारा चलेगा कि नहीं। सबसे बड़ा मसला ये वो तो मेरे ख्याल है इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कॉलेज चले जाएं तो उसके बाद उनका नए बच्चे आ जाएं ताकि दूसरा वाला क्लब जो है वो हार जाए। नहीं देखिए, सीरियसनेस तो है ही नहीं ना किसी भी चीज़ पे। आप एक जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं, और यही हमारा अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स इन जनरल है कि जो भी चीज़ में हम जाते हैं ना, हम उसको लटका देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी उसको मनूवर कर रहे होते हैं कि किस चीज़ का क्या एडवांटेज आए, कहाँ पे किसी को पर्सनल बेनिफिट हो सके, किसी का नुकसान हो सके। इवन फर्स्ट क्लास खेलना, ज़रूर भाई इस बात के गवाह होंगे कि बच्चों के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। और एक्चुअली तो माल भी चलता है इसके ऊपर कि यार फर्स्ट क्लास बच्चे को 2 मैच खिला दो ताकि आपका क्रिक इन्फो पे रिकॉर्ड आ जाए और आपको इंग्लिश लीग में या किसी और जगह पे कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ये देखिए, दिस इज़ द सैड ट्रूथ, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स। ये किस्मत थी कि आप बीच में वर्ल्ड कप भी जीत गए 92 का, आप 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी भी जीत गए, 2009 में आप T20 भी जीत गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप टीम देखें, पाकिस्तान की टीम 70s और 80s में वेस्ट इंडीज़ रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट फॉर द अबाउट 15-16 ईयर्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड रूलिंग जब वो मार्क टेलर कप्तान बना, और उसके बाद स्टीव वॉ, और कितने 15-18 साल, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया तकरीबन रूल कर रही है। लेकिन बीच में एक फेज़ आया जिसमें इंडिया की टीम ने अब शुरू कर दिया, धोनी के ज़माने में जब कप्तानी उनको मिली उसके बाद से। सो ये कंसिस्टेंट 3 टीमें ने अपने को 8-8, 10-10 साल अपने की है। हम जब जीते 92 का, तो उसके बाद भी हम कोई कंसिस्टेंटली टीम नहीं जीत सके, हालांकि वी आर द बेस्ट पेस अटैक एंड वी आर द वेरी गुड बैटिंग लाइनअप फॉर अ लॉन्ग बात टाइम। आपकी ठीक है। मैं आप कोई फेज नहीं आया हमारे ऊपर के यार। नहीं, जरा बात कर रहे हैं हम अब पाकिस्तान को लेकर। बता दिया ज़हूर भाई ने बड़ी डिटेल कि हो ही नहीं रहा, वो दोबारा फ़ोन भी कर रहे हैं। अब इस पर हम ज़रा एक प्रोग्राम और रखेंगे। मैंने ज़रा इलेक्शन को लेकर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्लब स्ट्रक्चर, इस पर बड़ा डिटेल एक प्रोग्राम करना है। तो ज़हूर भाई आपने हमारे लिए टाइम भी निकालना है, इसके लिए हम एक शो भी करेंगे। अच्छा जी, अब कंडीशंस आपके सामने हैं रिजवान भाई, वहाँ पर बारिश भी हो सकती है और है भी पैचेस में, ओवर पूरे शायद ना हो, तो पिच बिहेवियर भी शायद कम हो बेशी तब्दील हो। अच्छा, ग्रास है पिच पर, ये हमें पता लग गया है टीम मैनेजमेंट से, तो कोई हिकमत अमली क्या बना सकते हैं? वो डर के ही खेलना है। अच्छा। घास पे हमने क्या करना है? घास पे तो उनके फास्ट बॉलर्स ने जो करना है वही करना है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, देखें, पाकिस्तान टीम हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल इन टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर द लास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। इवन होम पे आप इंग्लैंड के खिलाफ आपने जो आखिरी सीरीज़ खेली थी, तो 500 रन उन्होंने पिंडी की पिच पे एक दिन में बना दिए थे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो सीरीज़ भी आप हार गए, फिर या ड्रॉ हुई थी, आप न्यूजीलैंड से भी हारे हैं, आप बांग्लादेश से होम पे हारे हैं। सो वी हैवंट बीन परफॉर्मिंग वेल, और उसकी बेसिक वजह ये है कि आपकी टीम में नाम में तो बाबर आजम हैं आपके पास, ये रिजवान हैं आपके पास, शान मसूद हैं आपके पास, जिनके पास काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है, बट ओवरऑल कंसिस्टेंसी किसी भी बैट्समैन में ओवर टेस्ट मैच किसी सीज़न में कि यार एक सीरीज़ में 3 मैच की सीरीज़ या 2 मैच की सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ बना दे, एक इनिंग सारे खेल लेते हैं, लेकिन
टेस्ट मैच में आपको पार्टनरशिप्स चाहिए, वो बिल्ड नहीं होती। एक प्लेयर खेला तो दूसरी साइड पे सारे आउट हो जाते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, कि वो स्टीव स्मिथ अगर खेले थे तो किसी ने साथ नहीं दिया। टेस्ट मैच में आपको साथ देना पड़ेगा। इसको भूल जाएं कि यार ये इंग्लिश कंडीशन है, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी है, पिछले इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। सो अभी जो हमने जो 3 डे मैच भी देखा उसमें पिच की कंडीशंस लग नहीं रहा था कि ये लंदन में कैंट के इलाके की पिच है, इतनी वो ग्रे हुई थी, घास खत्म हुई थी। सो दे नीड टू मेक श्योर कि यार पिच का फ़ायदा देखें। बांग्लादेश ने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि मिचेल स्टार्क हो या हेजलवुड हो या पैट कमिंस हो, आप लाइन में आके खेलें, पिच पे खड़े हों, रन ऑटोमेटिकली हमारे तो लाइन लग रही है ना, हमारे लाइन में आते आते टांग आके कर देते हैं, वो एलपीडब्ल्यू हो जाते हैं। सो बेसिकली आप अपना टाइम लें, पिच पे खड़े होके मैच। अच्छा, क्या हो सकता है मुझे फास्ट बॉलर बताएं, आप क्या समझते हैं कौन कौन खेल सकता है? अब्बास तो डेफिनेट होना चाहिए क्योंकि उन कंडीशंस को सबसे ज़्यादा वही जानते हैं। देखिए हमारा कोई पता नहीं है, हमने अब्बास को 9 विकेटें लेने के बाद वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया था। सो अब्बास हैज़ टू प्ले। आजकल के हिसाब से तो मेरा ख्याल है अली भी अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, बट लेट्स सी क्या आपको जो कप्तान की मर्जी होती है, कप्तान कोच सरफराज भी उधर मौजूद हैं, लेट्स सी हाउ दे डिसाइड वट एवर द प्लेइंग 11। देखें अगर हसन महमूद आके आउट कर सकते हैं ना बांग्लादेश की तरफ से, और तस्कीन आउट कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर अगर आप अच्छी बॉलिंग कराएं, ये प्रूवन है कि देखें आप लाइन लेंथ पे बॉल कराएं, विकेटों पे कराएं, स्विंग का इस्तेमाल करें, आपको विकेटें मिलेंगी। इसी तरह आप विकेट पे खड़े हों, रन ऑटोमेटिकली आएंगे। विच एवर टीम डज दैट बेस्ट विल गो एंड अप विनिंग। और हम ये नहीं करते, हमारे कॉन्सेंट्रेशन भी 30-40 वाली है, 150 वाली कॉन्सेंट्रेशन किसी बैट्समैन की नहीं है। अच्छा नूरिश, क्या समझती हैं जी, क्या होना चाहिए हमारा कल का रन डाउन, क्या होना चाहिए, टीम क्या होनी चाहिए? देखिए अगर मैं सबसे पहले थोड़ा सा पिच के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा, पिच पे ग्रास है। देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट और नोट करवाना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को भी कि जो पिच है ना, जो लीड्स की पिच है, वो उसमें इस तरह की थोड़ी कंडीशन होती है कि नॉर्मल अगर कोई ग्रासी पिच होगी ना तो उस पर थोड़ा सा इस तरह से होता है कि वो काइंड ऑफ एक हॉरिजॉन्टल सा फ्लैट टाइप की हो जाती है। थोड़ा सा मतलब उसकी जो ग्रास होती है ना, वो जब वेयर एंड टेयर थोड़ा सा उसमें होता है तो वो एक इतनी ज्यादा जो है ना उसमें एंगुलेशन मतलब स्विंग डिविएशन थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊं तो थोड़ी सी यूनिक होती है लीड्स की पिच में, इन द सेंस कि आप अगर उसकी ग्रासी नेचर को देखें ना, और तो उसमें थोड़ा सा अगर 5 डिग्री अराउंड भी एंगुलेट हो जाती है आपकी जो है ना, थोड़ा सा एंगुलेट करके आप अपनी बॉल को कराते हैं, उसका सीम जो है थोड़ा सा एंगुलेट करते करते, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि आपके पास अच्छी खासी मतलब छोटे से इनपुट का ज्यादा आउटपुट आपको मिलता है और उसमें सीम जो है ना प्रॉपर प्रमोट होती है। तो आप थोड़ा सा इसको हम कंसिडर कर सकते हैं पिच के हवाले से। अच्छा एक बात, दूसरी बात, कल के रन डाउन की आपने बात की तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बिल्कुल मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात होती है इनका कोई भरोसा नहीं होता कि किस तरीके से लेके जाए। लेकिन एक है कि मुझे ये लग रहा है कि प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, साजिद खान मुझे लग रहे हैं, मोहम्मद अब्बास, और मुझे लग रहा है खुर्रम शहजाद के साथ ही लोग जाएं। अच्छा जी, तो ज़हूर साहब क्या कहेंगे सर, क्या टीम हो सकती है हमारी? और अब्बास को खिलाना तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अभी हमने ना एक चीज़ टीम अगर बनानी है तो आप जेन्युइन फास्ट बॉलर अपने 5 रखें और 6 बैट्समैन रखें। तो जेन्युइन की डेफिनेशन दें सर, 130 से ऊपर कौन से मतलब कि जेन्युइन के मतलब जो टीम गई हुई है, खुर्रम शहजाद, उबैद बड़ा अच्छा है। देखिए अगर आपने ऑलराउंडर नाम के खिलाने ना, वहाँ पे किसी ने 30 कर लिया तो वो ऑलराउंडर है, ये कोई ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर 100+ होता है और 5 विकेटें लेने वाला होता है। हमारा ऑलराउंडर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें पूरे बॉलर खिलाने चाहिए जो कि पहले खेलते रहे। आज से पहले भी आप चले जाएं 90 की क्रिकेट देख लें तो 90 की क्रिकेट में पूरे 5 बॉलर होते हैं। क्योंकि आज देखें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 4 से 5वां बॉलर बॉल करने के लिए स्टेमिना ही नहीं है उनके पास। क्योंकि ये जितने बॉलर हैं ये वो T20 के बॉलर हैं। इनमें से अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, ये वो बॉलर हैं जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। और बैट्समैन की मैं आपको बात बताऊँ, मैं एक अमीदाद के इंटरेस्ट में कि एक इनिंग्स उसने खेली थी, उसने कुछ 200 बॉल उसने लेफ़्ट की थी। आप लेफ़्ट करना तो सीखें। अब गोरे को पता होता है बॉल स्विंग होगा, हाइट पे जाएगा और बिल्स के ऊपर से लेफ़्ट कर देते हैं। हमारा तो बैट से चेस कर लेते हैं। तो जब बैट से चेस करेंगे तो स्लिप लगेगी, पॉइंट पे आउट होगा, स्लिप में आउट होगा, गली में आउट होगा। आप कोशिश करें कि बॉलर को थकाएं, बॉलर को छोड़ें, उसको जाने दें, उसको राइज होने दें। विकेट बोल्ड कम होता है क्योंकि घास वाली विकेट पे कभी बोल्ड कम होता है। हमेशा याद रखें, वो स्निक लगता है, कार्ड भी एंड होता है, गेंद आती है, आपको कैच उसको छोड़ना चाहिए। देखिए बैट्समैन और
बॉलर दूसरा, सॉरी मैं सर बीच में कह रहा हूँ, इंग्लिश कंडीशंस में ना आपको जितना लेट खेलेंगे और स्ट्रेट बैट से खेलेंगे उतना ही अच्छा है, तो आपका फुटवर्क ठीक होगा और डिसाइसिव फुटवर्क होना चाहिए, दैट्स इट। और एक बॉलर आपकी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी विकेट पे भी स्पिनर होना चाहिए जी होना चाहिए, किसी विकेट पे अगर साजिद खान को नहीं खिलाएंगे, मैंने पिछले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब वो साजिद खान आया तो मैं पहले इंटरव्यू दे दिया था कि साजिद खान आया ये मैच जीतेंगे हम। साजिद खान पूरी टीम, अच्छा साजिद एक्सपीरियंस बॉलर है, देखिए पूरी टीम को एक ऑक्सीजन देता है, वो पूरी टीम को एक। अली उस्मान ने भी 4 विकेट उसी के पीछे लिए, वरना पहले मैच में तो अली उस्मान से बॉल भी ठीक से नहीं हो रही थी। साजिद खान होना चाहिए। नूरिश बिल्कुल, लेकिन साजिद खान से ज्यादा मैं जो कॉन्टेस्ट आपको बताऊं देख रही हूँ ना कल, दैट इज बाबर आजम वर्सेस जोफ्रा आर्चर, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस, क्योंकि बाबर आजम के एक तो इंजरी का थोड़ा सा उनका फैक्टर है, तो उसको जोफ्रा आर्चर लेवरेज करेंगे। जैसा आपको पता है कि वो थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ बॉल कराते हैं और उनकी वैसे भी सिग्नेचर है बाउंसर जो उनकी होती हैं, और हमारे बैटर्स की माशाल्लाह वैसी सबसे जो है ना वीक पॉइंट ही बाउंसर्स और शॉर्ट पे डिलीवरीज हैं। तो इस हवाले से एक तो वो पिच को बहुत प्रॉपर रीड करते हैं, दूसरा साजिद खान की अपनी बात की बिल्कुल उसका रीजन ये है कि जैसे इंग्लिश कंडीशंस है, अभी जिस तरह से ह्यूमिडिटी की भी बात हो रही थी, वो भी थोड़ा सा फैक्टर होगा, और उसके साथ साथ थोड़ा एग्जॉस्ट, बिल्कुल सही बात यहाँ पे हुई है कि एग्जॉस्ट करना होगा। अगर हमारे बैटर्स हैं तो बॉलर्स को एग्जॉस्ट करना होगा, बॉलर्स को थोड़ा सा चाहिए। अगेन देखिए मसला ये आता है, मैं इसको थोड़ा सा अभी समराइज करना चाहूँ तो इशू ये होता है कि हमारे फास्ट बॉलिंग देख लें, आप स्पिन अटैक देख लें, दोनों का यही मसला होता है कि जो है बर्स्ट में बॉलिंग कराते हैं, बर्स्ट में अच्छे स्पेल होते हैं, आउटबर्स्ट होता है सडन, उसमें आपके स्पेल्स आते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता, और फिर एक वक्त आता है कि हमारी लाइन एंड लेंथ भी काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो जाती है, हम वो इतने उसकी वजह से हम क्या होता है प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और साजिद खान का जहां तक बात है, आई थिंक साजिद खान के साथ जो एक इशू मैंने देखा है वो ये है कि वो बहुत ओवर डू करने की कोशिश करते हैं। अब ये दूसरी कंडीशंस में, वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशंस में तो आपको फायदा दे सकती है, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस में दिस कैन बैकफायर इज एंड बाय ओवरडूइंग आई थिंक कि अपनी जो डिलीवरी कराने उसमें रेवोल्यूशंस का ख्याल रखना, देन उसके बाद थोड़ा सा देखना कि किस तरीके से कब बेसिकली किस पॉइंट पर कौन सी डिलीवरी करानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अरसलान, एक शर्त भी लगाते हैं, इमामुल हक का ओवरसीज़ रिकॉर्ड देखते हुए टेस्ट क्रिकेट में इस सीरीज़ में वो कोई 50 कर सकेंगे या वो 150 रन क्रॉस कर सकेंगे 3 टेस्ट मैच 6 इनिंग्स में? ये सवाल सबसे मेरे हिसाब से तो नहीं है कर सकते, तो बाकी तीनों भी इतने बुरे रिकॉर्ड्स तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बुरे हैं, अगर अदर देन रावलपिंडी इज गुड ओपनर सब, तो इसीलिए शर्त लगा रहे हैं ना। बताएं नूरेश और ज़हूर साहब क्या कहेंगे सर? इमामुल हक मुझे इमामुल हक मेरे लिए आइडियल बैट्समैन है सर, जो कंडीशन हमारे बैट्समैनों की चल रही है, हालांकि मैं उसको बहुत बुरा बैट्समैन समझता था, लेकिन उसने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया है। लेकिन देखिए वो इसलिए कि वो इमामुल हक का भतीजा है, ठीक है, ये तो बड़ी ज्यादती है, बहुत अच्छा ये चीज़ें देखिए मैंने कहा इमामुल हक को मैं सबसे बुरा समझता था, लेकिन इमामुल हक मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में तमाम उसके ट्रॉफी के मैच देखे हैं, यकीन करें सर मैंने खुद उसको देखा, मेहनत करता है, बाहर नहीं जाता, बैठता नहीं है, किसी और को फील्डिंग नहीं कराता। अच्छा सलाल भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसकी, मैंने खुद देखे उसके मैच लाइव देखे, मैं केरल में गया 1-2 दफ़ा, तो वो बड़ी मैच के अंदर बड़ा एक उसका विजन होता है, और यही प्लेयर ऊपर लेकर, हालांकि वो नीचे था, उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम में जगह बनाई है। तो इमामुल हक हमारे ये बात तो मैं भी आपके साथ हूँ कि इमाम ने परफॉर्मेंस से जगह बनाई, किसी और वजह से नहीं, डोमेस्टिक में भी स्कोर करता है, काउंटी खेलता अच्छा रहा है वो, और अब टीम में भी देखें ऑन एंड ऑफ उसकी पोजीशन ये होती है, कभी उसको निकाल देते हैं, कभी उसको रख लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी। आप अब्दुल्ला शफीक से क्या एक्सपेक्ट अप कर रहे थे कि आएगा और ऐसे कर देगा? उसने बहुत अच्छा खेला है। इमाम और अब्दुल्ला शफीक, नूरिश जी मैं इस पर भी बात करना चाहूंगी। देखिए कल एक चीज और नोट करनी है कि क्योंकि जो रूट जो है वो कैप्टन होंगे इंग्लैंड के, तो एक शिफ्ट जो हमें और आ सकता है वो ये कि पिछले सालों में हमने देखा है कि इंग्लैंड की बैट बॉल की अप्रोच रही है, जो कि इंग्लैंड के लिए डिबेटेबल है, आर्ग्यूबली बैकफायर भी फॉर्मेट में सपोर्ट किया इंग्लैंड के लिए। कुछ टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो इतनी ज्यादा फायदेमंद बैट बॉल की अप्रोच नहीं गई फॉर अल्ट्रा एग्रेसिविटी। कल वो बैट बॉल की अप्रोच से ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाएंगे। आई मीन दैट्स द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैव फ्रॉम जो रूट एज अ कैप्टन, तो थोड़ा सा ये चीज होगी। इंग्लैंड कल मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड कल रनिंग बिटवीन द विकेट्स को यूटिलाइज करेगी, जो रूट से जैसे ट्रेडिशनल एक गेम होता है वो। अच्छा दूसरा आपने अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की बात की। अच्छा इन दोनों का ड्यूओ जो है ना बहुत अच्छा हमारे लिए साबित हो सकता है, साइंटिफिकली टेक्निकली बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे पास अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं तो एक ऐसा प्लेयर है जो स्पोर्ट्स साइंस की
पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो साइंटिफिकली बहुत मेच्योर प्लेयर हैं, साइंटिफिकली बहुत वर्सेटाइल प्लेयर हैं। अगर मैं इमाम की बात करूँ तो इमाम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल उनका गेम है, ट्रेडिशनल सा गेम अच्छा, है। मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा चूंकि वक्त कम होगा। अब्दुल्ला शफीक रिजवान भाई बहुत अच्छा खेला। अब्दुल्ला मैं समझता शफीक, हूं। देखें, मुझे उस पे उसका- अब ना उसका बाहर जाना भी ठीक था, वापस आना भी। नहीं, उसकी डेब्यू भी बहुत अच्छी हुई थी, पहला सीजन भी बहुत अच्छा लगा, बीच में थोड़ा सा बैड पैच आया, बट ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर टू लुक एट और प्रॉपर टेस्ट मैच का बैट्समैन है एंड आई हैव हाई होप्स फॉर हिम। इंशाल्लाह स्कोर करेगा और अगर पाकिस्तान ने अच्छा खेलना है सीरीज़ में, मैचेस ड्रॉ करने हैं या जीत की तरफ जाना है, तो फिर दे नीड समबडी लाइक अब्दुल्ला शफीक टू गेट द रन्स फॉर। और मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो शान मसूद भी इन कंडीशंस में अच्छा साबित हो सकता है। यॉर्कशायर का कैप्टन भी रहा है, उसके अलावा काउंटी खेल रहा है, तो येस ऑफ कोर्स वी हैव द एक्सपोजर, वी हैव द एक्सपीरियंस। इट्स जस्ट कि उस वक्त ऑन द डे पिच के ऊपर क्रीज पे ये दो सेशन खड़े होकर असल में प्रॉब्लम सर बॉटम की है, मैं उस पर आज डिस्कस नहीं कर पाया। हमारा मिडिल ऑर्डर मसला है। हमें प्रॉब्लम बाबर के बाद की है। बाबर आउट होता है तो उसके बाद आप देखें ना सलमान अली आगा स्कोर कर पा रहा सलमान भी इसी सीरीज में नहीं चले। सलमान इज अ गुड हाँ, he's a good बैट्समैन, इज अ गुड बैट्समैन और कर सकते हैं आपके बेसिकली सलमान के बाद टेल जब शुरू होती है ना, तो रिजवान इज नॉट बीन परफॉर्मिंग। हाँ, असल अब सऊद आ जाएगा तो देखते हैं कि क्या बेहतर होता है और किसकी जगह आएगा। और जफर जाएगा तो सऊद आएगा, शान कहाँ आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला स्कोर कर चुका हुआ है। जहूर साहब थैंक यू सो मच। जहूर भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान हैदर साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नूरिश आपका भी बहुत शुक्रिया। कल कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं इंग्लैंड की, उस पर ज़रा हम बात कर रहे थे, कुछ रह गई वो कल परसों फिर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैच शुरू होगा तो बारिश पैचेस में वहाँ पर मौजूद है और पूरे ओवर्स ना होने की वजह से जब पिच बिहेवियर की तब्दीली हम देखते हैं ना, वो जब होती है जब वहाँ पर एक भरपूर मौसम हो, या तो ठंड हो, बारिश ना हो, और फिर चौथा पाँचवा दिन जाए, चौथे तक तो जाती बड़ी मुश्किल है बात आजकल टेस्ट में। और हम अगर ले जाएंगे तो बड़ी कामयाबी होगी हमारी, क्योंकि कम ओवर्स होंगे, पिच का बिहेवियर मुश्किल ही तब्दील होगा। तो एक जैसी तकरीबन पिच रहेगी अब तक जो एक्सपेक्टेटर्स कह रहे हैं। बाकी मैच शुरू होगा तो उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।